फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे बोलना चाहूँगी कि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू दोस्तों। पापम एव आश्रित अस्मान् हत्वा एतान् आततायिन तस्मात् न अहर्तव्यं हन्तुं धृतराष्ट्रान् स बन्धावान् स्वजनहि कथं हत्वा सुखी न श्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते रहेंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इसमें हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकेंगे। तात्पर्य: वैदिक आदेश अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वो उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता है, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की है। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेष्ठकर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अनंत जब सारा राज्य तथा उसके प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपनी ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाहते हैं कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का भी अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। यदि अपि एते न पश्यन्ति लोभ उपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथमं न ज्ञेयम् अस्मिन् अस्माभिः पापात् अस्मात् निर्वितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यम्भि जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग तो परिवार को विनष्ट करने से अपराध देख सकते हैं। ऐसे कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। तात्पर्य: क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह अपने विपक्ष दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता के में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि
दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन, धर्मे नष्टे कुलम कृत्सन्नम अधर्माभिभवति उतः। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रविष्ट हो जाता है। तात्पर्य, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे होते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने के से मुक्ति लाभ से वंचित हो रह जाते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अधर्म अभिभावात् कृष्ण प्रद्युषन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दृष्ट्वा, अधर्म अभिभावात् कृष्ण प्रद्युषन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दृष्टासु वर्षेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज है अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम से इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति के आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सत्यत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाता है, उसी प्रकार स्त्रियां भी मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्री अधिक बुद्धिमान होती हैं, अतः वे इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके अस्तित्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के लिए योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां जिससे अवांछित संतानों की उत्पत्ति होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से जो स्त्री होती है, अगर वो शुद्ध विचार वाली हो तो वो शुद्ध विचार के आगे के जनरेशन को भी वही विचारधारा देती है। और इसलिए वैसे स्त्री का होना, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत सारी स्त्रियां जो बहुत शुद्ध विचार की होती हैं, उनके बच्चों में भी वही संस्कार पाए जाते हैं और इस तरह से क्या होता है कि समाज में पुण्य बढ़ता है। लेकिन अगर स्त्रियां जो है वो अगर पढ़ी लिखी नहीं होती है, मतलब पढ़ने लिखने का यही मतलब नहीं होता है कि आप जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है सिर्फ वही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने लिखने का ये मतलब होता है कि आप धार्मिक कितने हैं, आपके अंदर कितना जो धार्मिक कार्य है वो आप कितना करते हैं, उससे भी आपका संस्कार मापदंड उससे भी होता है। तो अगर वो वैसे स्त्रियां होती हैं तो वो आगे के जो जनरेशन होता है उसको बहुत शुद्ध संस्कार देती हैं। और यही रीज़न होता है आज जो हमारा जो महामारी और ये सब फैला हुआ है, ये भी इसे ही इंडिकेट करता है कि कुछ बुरे विचार और बुरे संस्कार के लोग जो हैं
वो फैलते जा रहे हैं। और यहाँ पे भी वही बताया गया है कि इस तरह के लोगों से व्यभिचार प्रकट होता है और अवांछित बच्चे जो हैं उनका जब बाढ़ बढ़ जाता है तो मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे का पार्ट, मतलब अध्याय 1 ही अभी चल रहा है, तो अध्याय 1 का ही आगे का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।